जय हिंद दोस्तों, सिखो जीके के करंट अफेयर सीरीज के छठा करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है। ये 25 और 26 सितंबर का करंट अफेयर है जो फ्राइडे को, ये शुक्रवार के दिन रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलता है जो 25 मिनट में 25 क्वेश्चन का रिवीजन होता है डिटेल के साथ। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है कि हाल ही में संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए संसद की कार्रवाई में पहले जितनी भी भाषा थी 19, उसमें से 3 और भाषाओं को जोड़ी गई है। ठीक है, कितनी भाषाओं को? 3 और भाषाओं को जोड़ी गई है। ठीक है, कौन सी भाषा? कश्मीरी, कोंकण और संथाल, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, संसद में अब कितनी भाषा हो गई? 22 भाषाएं हो गई और 21 अनुसूची में वर्णित है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है ना, और ये कब पारित किया गया था? 19 अगस्त 2025 को पारित किया गया है। ठीक है, तो मानसून सत्र में तब कितनी भाषाओं में प्रसारित होती? 22 भाषाओं में। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी को सहभाषा बोला गया है। ठीक है ना, जिसमें राजकीय कार्य व्यवस्था संपन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे चौड़ा 34 मीटर जो अमूमन 29 मीटर का होता है, 34 मीटर का एक्सटेंशन केबल ब्रिज किस नदी पर बना है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने किया है? ठीक है, तो ये देखिए ये चौड़ा आपको 6 लेन का एक्सपेंशन केबल ब्रिज बना है और ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। किस नदी पर बना है? आपका गंगा नदी पर है। अब इसके बाद जान लीजिए थोड़ा सा, इसकी लंबाई कितनी दी हो? 8.15 किलोमीटर है। ठीक है ना, 6 लेन का है, कितने मीटर है? 34 मीटर है। ठीक है ना, और ये एक पहले पुल जो राजेंद्र पुल बना था 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसके बगल में ही 6 लेन का बनाया गया है। ठीक है, और ये किस घाट के लिए, किस धाम के लिए महत्वपूर्ण है? इसका नाम है सिमरिया घाट। ठीक है, सिमरिया घाट है, वहां पर ये बनाया गया है 22 अगस्त 2025 को। कितनी लंबाई है? 8.15 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कौन से वे संविधान संशोधन विधेयक है लोकसभा ने संसद के संयुक्त समिति को भेजा है जो भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के आरोप में 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। ठीक है ना, तो देखिए वो जो आपको दिया गया है संविधान संशोधन, वो कौन है? 130वां संविधान संशोधन है। ठीक है ना, याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चर्चा में बहुत रहा था। ठीक है ना, ये 130वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? अच्छा, इसको पारित करने के लिए कम से कम कितना चाहिए? सदस्य 2/3 सदस्यों की बहुमत होनी चाहिए। ठीक है ना, इस संविधान संशोधन में जो 130 है, इसमें अनुच्छेद 75 जो प्रधानमंत्री का है, 164 जो राज्य मंत्रिमंडल का है और 239 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, सभी के लिए ये लागू है। जो संविधान संशोधन 130 में लागू है। ठीक है ना, इसमें क्या कहा है कि यदि कोई मंत्री पद पर रहते हुए किसी अपराधी की सजा 5 साल या अधिक कारावास हो सकती है, आरोप अगर लगते हैं और 30 दिन तक लगातार गिरफ्तार रहते हैं तो 31वें दिन उसके पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हिरासत में रिहा होने के बाद ये निर्णय को क्या कर सकता है? उल्टा भी सकता है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी इस कानून के दायरे में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सभी व्यक्ति आ रहे हैं। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के 11 दस्तावेजों के अलावा इनमें से किसे वैध बताया है? ठीक है ना, तो इसमें से वैध बताने वाली जो आपका दस्तावेज है वो कौन है? आधार कार्ड। ठीक है ना, किसको बताया है? आधार कार्ड को। ठीक है, अब ये जो एसआईआर चला इसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम बोल सकते हैं बिहार चुनाव विधानसभा चुनाव आयोग के चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत। उसमें चुनाव आयोग के द्वारा जो कहा गया है, जिसमें से एसआईआर में कितने दस्तावेज है? आपको 11 दस्तावेज है। ठीक है ना, और इस एसआईआर के अंतर्गत लगभग कितने व्यक्ति का नाम कटा है? 65 लाख व्यक्तियों का नाम काटा गया है। ठीक है ना, तो इसमें 11 दस्तावेज बताया गया है, जिसमें से आधार कार्ड को क्या है? वैलिड बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राणी बचाओ पुनर्वास केंद्र वनतारा
जो गुजरात में है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष जांच दल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको बोल सकते हैं, किसके अध्यक्षता में ये बैठाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए ये वनतारा जो है किसके अध्यक्षता, इसके अंतर्गत खिलाफ जो शिकायत आई है वो किसके अध्यक्षता में बिठाई गई है, ये जे चेलमेश्वरम, ठीक है ना। क्या नाम है, जे चेलमेश्वरम, इनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी गठन किया गया, ठीक है ना। ये पूर्व क्या है, ये न्यायमूर्ति है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है ये जे चेलमेश्वर, ठीक है ना। और इसमें पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति पीबी वरानले के साथ साथ अन्य भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। और ये कहाँ है, गुजरात के जामनगर में है। किसके द्वारा, ये अनंत अंबानी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या शिकायत हुई कि वनतारा के खिलाफ भारत और विदेशों में पशु के अवैध अधिग्रहण और कैद में पशुओं के साथ दुर्व्यवहार, वित्तीय अनियमितता, धन शोषण आदि का क्या किया गया, आरोप लगाया गया, ठीक है ना। और 21 अधिनियम के तहत, अधिनियम 1972 के तहत, तो याद रखिए कहाँ, वनतारा में किसके अध्यक्षता में, जे चेलमेश्वरम के द्वारा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय से खबर है कि किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार के प्रधानमंत्री रह चुके रानी विक्रम सिंघे को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए ये है, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, रानी विक्रम सिंघे, और 21 देश से है, ये श्रीलंका से, पड़ोसी देश श्रीलंका से है, ठीक है। किससे, श्रीलंका से है। इसमें क्या आपको समझिए कि 6 बार के प्रधानमंत्री रहे रानी विक्रम सिंघे को 22 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था। कारण, विदेश में निजी यात्रा के लिए सरकारी धन के उपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें तो राष्ट्रपति वहां के अनुराग कुनारा दिसानायके हैं, प्रधानमंत्री हरिणी अमर सूर्या है, राजधानी श्री जयवर्धने पुट्टाकोट्टे विधायी आपका हो गया राजधानी, और कार्यकारी और न्यायपालिका कहाँ हो गया आपका, कोलंबो में। मुद्रा सिंकाई रुपया है और आधिकारिक भाषा है सिंहली और तमिल है। तो ये कौन से देश का है आपका, श्रीलंका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व पश्चिम एशिया में पहली बार किस जगह अकाल घोषित किया है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अकाल घोषित किया गया है वो कहाँ किया गया है, गाजा में। और ये किस लिए, ये इजराइल के द्वारा जो अटैक हो रहा है उसके, ये दोनों में युद्ध हो रहा है, जिसके कारण इजराइल के द्वारा भारी अटैक हो रहा है, जिसमें काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं और बेघर हुए हैं। ये घोषणा 25 अगस्त 2025 को किया गया था, 22 अगस्त 2025 को। ये मध्य पूर्व का पहला अकाल है, ठीक है ना। और ये कारण क्या है, इजराइल हमास युद्ध, जिसके कारण गाजा में तबाही हुई है, ठीक है ना। अब याद रखिए कि इजराइल ने गाजा को पूर्ण कब्जा करने का ऐलान अगस्त 2025 में किया था, ठीक है। चलिए, तो कहाँ है, गाजा में। क्वेश्चन है राज्य से कि हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार बनाने पर पाबंदी लगा दी है, ठीक है ना। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को नए आधार बनाने से पाबंदी लगा दी है। तो ये राज्य कौन सा है, तो ये राज्य कौन सा, असम है, ठीक है ना। असम जो राज्य है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार बनाने पर पाबंदी लगा दिया है। इसका कारण क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों पर पाबंदी लगा दी है, अवैध प्रवासी और भारतीय नागरिकता मिलने से रोकने के लिए इसको उपयोग में लाया है। और इस वहाँ असम के जो मुख्यमंत्री नाम हेमंत बिस्व शर्मा, और इसकी शुरुआत कब से हो रही है, अक्टूबर 2025 से, ठीक है ना। तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने इन्हें पर रोक लगा दी है। किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है, ठीक है, पूर्ण डिजिटल। तो देखिए, पूर्ण डिजिटल जो राज्य घोषित किया गया है वो कौन सा है, केरल, ठीक है ना। लगभग 99% प्लस लोग यहाँ पर साक्षर है, ठीक है ना। अब ऐसा समझिए, अगर केरल की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन, ठीक है ना, जो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर घोषित किया गया, ठीक है। अब अगर पूर्ण साक्षर की बात करें तो मई में मिजोरम, फिर मई में गोवा था, और त्रिपुरा, ये 3 पूर्ण साक्षर है। और ये क्या है, पूर्ण डिजिटल साक्षर है, जिसकी परसेंटेज कितना है, 99.898%, ठीक है। तो कौन सा राज्य है आपका, केरल। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस शहर में स्थापित किया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यह स्थापित किया जाएगा असम की राजधानी कहाँ, गुवाहाटी में। एक 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान को बनाया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो पहला प्रबंधन संस्थान कौन था, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो सबसे पहला
IIM था 1961 में बना था, ठीक है ना। और 22वां IIM कहाँ का, गुवाहाटी असम में बना है। ये 2025 की बात है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में भारत के सशस्त्र बलों ने 700 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया। ब्राइट स्टार ये सैन्य अभ्यास है, ठीक है ना। तो ये सैन्य अभ्यास कहाँ हो गया आपका, मिस्र में। कहाँ पर आपका, मिस्र में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये 28 अगस्त से 10 सितंबर तक ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास किया जाएगा, ठीक है ना। इसकी शुरुआत 1980 से और मिस्र और अमेरिका के बीच 2 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है ना। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हिस्सा लेते हैं और इस बार भारत के 700 से अधिक जवानों ने इसमें हिस्सा लिया है, ब्राइट स्टार। अगर हम मिस्र की बात करें तो राजधानी काहिरा, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और मुद्रा इजिप्टियन पाउंड है, ठीक है ना। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है आपका। मिस्र में ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास हुआ। भारत के किस गैर सरकारी संगठन NGO को रेमन मैग्सेसे 2025 को लिए चुना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये जो चुना गया है, ये जो आपको चुना गया है, ये फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है ना। किसके द्वारा, किसके लिए, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ये भारत का NGO संस्था है, ठीक है ना। इसको दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इसको हम बोलते हैं संक्षेप में एडुकेट गर्ल्स, ठीक है ना। स्थापना 2007 में हुआ है और 30,000 से अधिक गांव में ये सेवा दे रही है। और 2025 में ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय इस एडुकेट गर्ल्स नामक NGO को मिला है। इसके संस्थापक का नाम क्या है, सफीना हुसैन। क्या नाम है, सफीना हुसैन। अब इसको जान लीजिए, रेमन मैग्सेसे क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेमन मैग्सेसे को क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, ठीक है ना। ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। स्थापना 1957 में हुआ था। रॉक फेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा इसे दिया जाता है और प्रतिवर्ष 31 अगस्त को राजधानी मनीला में दिया जाता है, ठीक है ना, 31 अगस्त को। अगर बात करें तो 3 व्यक्ति को मिला है, एक फाउंडेशन फॉर एजुकेशन गर्ल्स भारत, शाहीन अली मालदीव और फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा फिलीपींस का। मतलब भारत, मालदीव, फिलीपींस 3 व्यक्ति को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ठीक है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार ने IMF का कार्यकारी निदेशक जो नियुक्त किया है, किसको किया है, उर्जित पटेल, ठीक है ना। किनको किया है, उर्जित पटेल को किया है, ठीक है ना। अगर उर्जित पटेल की बात करें, ये कौन है, ये भारत के पूर्व गवर्नर है। कौन से गवर्नर है, 24वें गवर्नर 2016 में बने थे, ठीक है ना। उससे पहले रघुराम राजन थे। तो उर्जित पटेल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया और अगले 3 साल तक रहेंगे, ठीक है। ये किनका स्थान लेंगे, ये KV सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। किसका, सुब्रमण्यम का स्थान। 6 साल पूर्ण हो जाने के बाद, पूरा होने के कारण इसे वापस बुलाया गया इन्हें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 को। सदस्य देशों की संख्या 189 और हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC USA में, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको इंपॉर्टेंट है। RBI के 24वें गवर्नर थे 2016 में, उर्जित पटेल है, जिसको IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया। मतलब 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, सतीश कुमार। नाम क्या है उनका, सतीश कुमार, जो रेलवे के CEO है। उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं सतीश कुमार जी है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। समाप्त हो रहा था 31 2025 को, जो 2026 तक किया गया, ठीक है। और वे इस पद पर कब से, 1 सितंबर 2024 से। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस निम्न में से किसे भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। एडवर्टाइज एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोल सकते हैं। और ये किसको बनाया गया, श्रीनिवास के स्वामी। क्या नाम है, श्रीनिवास के स्वामी को बनाया गया। अगर हम बात करें AAAI का, तो इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विज्ञापन उद्योगों के हितों की रक्षा करना है, उत्तम विकास करना। तो स्थापना 1945 में। हेडक्वार्टर का आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो श्रीनिवास के स्वामी को बनाया गया AAAI का अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पाल का निधन 94 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2025 को हो गया था। वे किस औद्योगिक समूह के संस्थापक से? बहुत इंपॉर्टेंट है, वे इंडियन थे और जाकर ब्रिटेन में बसे और एक समूह की स्थापना की जिसका नाम कैप्रो समूह है। क्या नाम है? कैप्रो समूह, ठीक है ना। अब ऐसा समझिए इसमें कि 1966 में वे ब्रिटेन गए और 68 में कैप्रो समूह की स्थापना की, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ उसका? लंदन में। और ये कहाँ? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात में ये काम करते हैं। वो मुख्य रूप से कहाँ से थे? पंजाब से थे। भारत सरकार की तरफ से उनको क्या मिला हुआ है? 83 में पद्म भूषण, 9 में प्रवासी भारतीय सम्मान, इसके अलावा कई डिग्रियां। तो 2009 में इंपॉर्टेंट है प्रवासी भारतीय सम्मान, याद रखिएगा। लॉर्ड पॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय अमेरिकी, 1966 में यहाँ से भारत से ब्रिटेन गए थे। अगला क्वेश्चन है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान कौन से भारतीय राज्य को मिला? मतलब किस राज्य में फीडे चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य? तो ये है, राज्य का नाम क्या है आपका? गोवा। गोवा जो है फीडे चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। और ये कब से कब तक होगा? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, ठीक है ना। इसमें भारत के जो है चैंपियन डी गुकेश, मैक्सन कार्लसन, ये प्रज्ञानंद सहित 206 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, ठीक है ना। पिछली बार 2002 में हैदराबाद में भारत में इसका आयोजन किया गया था और उस समय जो विजेता रहा है विश्वनाथन आनंद रहा है, ठीक है। प्रेजेंट की बात करें तो वर्ल्ड चैंपियन कौन है? गुकेश डी। क्या नाम है उनका? गुकेश डी, भारतीय है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मुक्केबाजी संघ का, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा में रहा है, विवाद में हमेशा रहा है। तो इसके जो अध्यक्ष चुने गए, किनको चुना गया है? तरुण सक्सेना को। किसको चुना गया है? तरुण सक्सेना को। अजय सिंह, ये अजय सिंह को चुना गया है। किनको चुना गया है? अजय सिंह को। किनको चुना गया है? अजय सिंह को, ठीक है। अजय सिंह को चुना गया है। अब अगर बात करें, भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम क्या है? हरियाणा में। तो किसको चुना गया है? अजय सिंह को। किनको? अजय सिंह को चुना गया है, ठीक है। स्पेस की अगर बात करें तो सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न से किस अंतरिक्ष एजेंसी को सूर्या AI को विकसित किया है? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका नाम रखा गया सूर्या AI। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया किसके द्वारा? नासा के द्वारा, ठीक है। नासा और IBM का संयुक्त उपक्रम है सूर्या AI, ठीक है। अब ऐसा समझिए, नासा सूर्या AI को नासा और IBM के द्वारा विकसित किया गया। एक उन्नत कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो काम क्या करेगा? अंतरिक्ष मौसम के भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। तो उस किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के ऑफिशियल मेंबर अगस्त 2025 में इनमें से कौन सा पड़ोसी देश बना? IBCA तो भारत के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। और इसके जो सदस्य बने हैं वो कौन बने? भारत के बगल में नेपाल है। कौन बने हैं? नेपाल बने, ठीक है। IBCA के बारे में जान लीजिए कि 29 फरवरी 2024 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की मंजूरी हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है। और 9 अप्रैल 2023 को इसको ऐलान किया गया था। और ये ऐलान किया गया था 50 वर्ष के भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के पूरा होने पर, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? भारत में होगा। और 96 देशों का गठबंधन होगा इसमें, मतलब सदस्य होंगे। इसमें किस का विकास के लिए होगा? जो बड़ी बिल्ली प्रजाति है जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा छोड़कर ये सभी 5 जो बिल्ली प्रजाति है भारत में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड AIAAA 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है ना। तो देखिए, ये जो आयोजित किया गया खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी का 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड, ये किया गया कहाँ? महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो भारत में दूसरा पोजीशन पर था। 15 से 21 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया गया। भारत दूसरा पोजीशन पर 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। पहला पोजीशन पर ईरान था जिसने 5 के 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। स्वर्ण पदक जीतने वाले में आरुष मिश्रा बेंगलोर, वाणीव्रत माझी दिल्ली,
पाणिनि पटना और अक्षत श्रीवास्तव कोलकाता से है जो स्वर्ण जीते हैं, और सुमंत गुप्ता गुरुग्राम से जो रजत जीते। मतलब 4 व्यक्ति स्वर्ण जीते, 1 रजत। दूसरा पोजीशन भारत का था 63 देशों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा बाघ अभ्यारण्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन गया है। ठीक है ना, तो देखो भारत का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो बना है उसका नाम क्या है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, और ये कहाँ है आपको बंगाल में है। कहाँ है आपका बंगाल में है। ठीक है, बंगाल में है ये सुंदरवन टाइगर रिजर्व। अब ये जान लीजिए इस घोषणा 19 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय वन बोर्ड द्वारा किया गया, जिसको इसमें विस्तार की मंजूरी भी मिली है। ठीक है ना, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, यहीं पर एशियाई शेर भी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मनाया जाता है कब 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है ना, क्यों मनाया जाता है ऐसा समझिए। देखिए 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया था। कब 2023 में, और ये चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती हुई थी। बात करें 2025 में थीम क्या होगा, आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, ये इसका थीम है। ठीक है ना, अगर बात करें इस लैंडिंग का तो चांद पर सॉफ्ट लैंड करने वाले ये विश्व का चौथा देश था, और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाले विश्व का पहला देश था। अगर बात करें अंतरिक्ष में तो सबसे महत्वपूर्ण है इसरो। इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, डॉक्टर वी नारायणन। ये याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगर भारत की उपलब्धि की अगर हम बात किया जाए तो पहला जो आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था, 2008 में चंद्रयान 1, 2013 में मंगलयान, और 2023 में चंद्रयान 3 छोड़ा गया। ठीक है, अगर भविष्य की बात करें तो भारत मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन 2025-26 में तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए, और निसार नासा के साथ पृथ्वी अवलोकन मिशन भारत का अपकमिंग मिशन है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा पहला बहुत इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट चंद्रयान 3, जिसके सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मनाया जाता है आपको 29 अगस्त को। ये किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत ने आयुर्वेद किस दिवस कब मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो भारत ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है, 23 सितंबर को। कब मनाने की, 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस। और याद रखिएगा पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस को मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती धनतेरस को मनाया जाता था। ठीक है ना, और इस बार से मनाया कहा जाता है 23 सितंबर से। और इसका थीम क्या था, लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था 23 सितंबर। तो अगला क्वेश्चन है महिला समानता दिवस वुमेन्स इक्वलिटी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए महिला समानता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 26 अगस्त को। और ये अमेरिका में 1920 में महिलाओं को जो मताधिकार दिया गया उस दिन से मनाया जाता है 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। टोटल 25 प्लस आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो 25 प्लस मतलब 26 क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये आपका 2 दिन का कलेक्शन है, तो आप इसको पढ़िएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।